क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम गुरुद्वारे जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपना सिर क्यों ढकना पड़ता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? आज की इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे, इतिहास के साथ, एक सच्ची साखी के साथ और गहरी आध्यात्मिक समझ के साथ। तो चलिए बिना देर किए इस अनमोल ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। संगत जी, गुरुद्वारे में सिर ढकना कोई साधारण नियम नहीं है। यह सम्मान, विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। जब हम अपना सिर ढकते हैं, तो हम यह दर्शाते हैं कि हम अपने अहंकार को छोड़कर गुरु के दर पर आए हैं। दूसरा, हम अपने आप को छोटा और गुरु को बड़ा मानते हैं। सिख धर्म हमें सिखाता है कि जहाँ अहंकार खत्म होता है, वहीं से भक्ति शुरू होती है और सिर ढकना इस भक्ति का पहला कदम है। इस परंपरा की शुरुआत होती है गुरु नानक देव जी के समय से। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि हर इंसान के अंदर परमात्मा का प्रकाश है। उन्होंने कहा कि मानव शरीर एक मंदिर है और सिर इस शरीर का सबसे ऊंचा और सम्मानित हिस्सा है। इसलिए सिर को ढकना ईश्वर के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका बन गया। बाद में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस परंपरा को और मजबूत किया और इसे सिख मर्यादा का हिस्सा बनाया। साथ संगत जी, सिख धर्म में सिर को केवल शरीर का अंग नहीं माना जाता। यह माना जाता है कि यही हमारी सोच का केंद्र है, यही हमारी आत्मा और बुद्धि का स्थान है। जब हम सिर को ढकते हैं, तो हम अपने मन को नियंत्रित करने का संकेत देते हैं। हम अपने विचारों को गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मन को भटकने नहीं देना, बल्कि उसे गुरु की वाणी से जोड़ना है। अब आइए एक सच्ची साखी के माध्यम से इसे और गहराई से समझते हैं। यह साखी है भाई कन्हैया जी की, जो गुरु गोविंद सिंह जी के समय में रहते थे। एक बार युद्ध चल रहा था, चारों तरफ घायल सैनिक पड़े थे। कहीं दर्द की चीखें, कहीं खामोशी। ऐसे समय में भाई कन्हैया जी अपने हाथ में पानी लेकर मैदान में घूम रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह सिर्फ अपने सैनिकों को ही नहीं, बल्कि दुश्मनों को भी पानी पिला रहे थे। जब यह बात अन्य सिखों ने देखी, तो उन्होंने जाकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से शिकायत की। उन्होंने कहा, गुरुजी, भाई कन्हैया दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। गुरुजी ने भाई कन्हैया को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है? भाई कन्हैया जी ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, हे गुरुजी, मुझे तो हर चेहरे में सिर्फ वाहिगुरु ही दिखाई देता है। मुझे कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता। यह सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तूने सच्ची सिक्खी को समझ लिया है। साथ संगत जी, ये साखी हमें क्या सिखाती है? हर इंसान में परमात्मा को देखना है, किसी से भेदभाव नहीं रखना है और सबसे बड़ी बात विनम्रता। और जब हम गुरुद्वारे में सिर ढकते हैं, तो हम यही सब बातें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। आज भी चाहे भारत हो या विदेश, हर जगह गुरुद्वारे में सिर ढकना जरूरी है। हरमंदिर साहिब में भी हर श्रद्धालु सिर ढककर ही प्रवेश करता है। अगर किसी के पास कपड़ा नहीं होता, तो गुरुद्वारे में ही रुमाल उपलब्ध कराया जाता है। यह दिखाता है कि यहाँ सब बराबर है, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। संगत जी, सिर ढकना सिर्फ एक कपड़ा पहनना नहीं है, यह एक भावना है। जब आप सिर ढकते हैं, तो आप अपने अहंकार को नीचे रखते हैं। जब आप सिर ढकते हैं, तो आप गुरु के सामने खुद को समर्पित करते हैं। और जब आप सिर ढकते हैं, तो आप अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं। तो अगली बार जब भी आप गुरुद्वारे जाए और अपने सिर पर रुमाल या दुपट्टा रखे, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि यह एक नियम है,
बल्कि यह महसूस कीजिए कि आप गुरु के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। आप अपने अहंकार को त्याग रहे हैं और आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको आज की ये जानकारी और साखी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक-एक सपोर्ट हमें ऐसी ही और साखियाँ और ज्ञान आप तक पहुँचाने की प्रेरणा देता है। धन गुरु नानक।